अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघ कृष्ण द्वितीया दिनांक 26 फेब्रुवरी 2024। चरक राजयक्ष्मी चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रूपं त्वस्य यथोद्देशं निर्देक्षामि सभेषजम्। इसका रूप जैसे बताया उस प्रकार उसी उद्देश्य क्रम से औषधियों के साथ बताते हैं। यथास्वेन ऊष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातवः स्रोतसा च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुतः। ये फिर से निदान या चिकित्सा में आया सूत्र इस प्रकार का है और वास्तव में ये प्राकृतिक स्थिति है। तो यहाँ से संदर्भ उठा के हमारे जो दोष धातु मल वगैरह के कार्य है या फिर प्राकृतिक स्थिति के जो कार्य है वहां पे जोड़ लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो यथास्मिन् ऊष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः। तो शारीरा धातवः यथास्मिन् ऊष्मणा पाकम यान्ति। जो शारीर धातु है वो अपने अपने ऊष्मा से उनका पचन होता रहता है। तो धात्वग्नि एक अलग चीज बताई गई है और उस धात्वग्नि के जरिए ये अपने अपने धातुओं का पाक इस प्रकार का होता रहता है। स्रोतसा च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुतः। और उसका जो भी स्रोतस है उसके जरिए धातुओं से धातुओं की पुष्टि होती है। पूर्व धातु परं कुर्यात् वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम्, इस प्रकार की जो बात कही गई है उसके आधार पर अब विकृति की तरफ मुड़ते हैं। स्रोतसाम संनिरोधाच्च रक्तादीनांच संक्षयात् धातुष्मणांच अपचयात् राजयक्ष्मा प्रवर्तते। तो इसमें तीन मुद्दे हैं। एक स्रोतसों का संवरोध इस प्रकार का हो जाना और उसके जरिए रक्त वगैरह जो धातु बनने चाहिए वो बनते नहीं है और आगे उसके आगे वाले धातु जो है वो नहीं बनते हैं तो सभी का क्षय होने लगता है।
और धातुष्मा जो अच्छा होना चाहिए, पचन उसके जरिए भली भांति होना चाहिए, ये न होने के कारण राजयक्ष्मा प्रवर्तते। तस्मिन् काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठसंश्रितं मली भवति तत् प्रायः कल्पते किंचित ओजसे। तो उस काल में अग्नि कोष्ठ संश्रित जो भी अन्न है उसका जो पचन करता है वो प्रायः मली भवति, तो उसका मल ही ज्यादा निर्माण इस प्रकार का होता है। और कल्पते किंचित ओजसे, थोड़ा सा ओज उसमें से निर्माण होता है। ये वास्तव में रसात्मकम वहन्ति ओजा, ये एक बात कही गई है कि रसात्मक इस प्रकार का ओज होता है और फिर उसके जरिए ये सभी व्यापार चालू रहते हैं, शरीर के संबंध में जो व्यापार है वो चालू रहते हैं। तो मल भाग ज्यादा निर्माण होना और जो रस निर्माण होने वाला है वो ओजस स्वरूप रस कुछ हद तक इस प्रकार का निर्माण होगा। तस्मात् पुरुषं संरक्षं विशेषात् राजयक्ष्मिणः सर्वधातुषयार्थस्य बलं तस्य ही विड्बलम्। और विशेषतः राजयक्ष्मा में उसका जो पुरुष है उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें विरेचन इस प्रकार का न हो, वो पुरुष निकल जाए, ये इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी धातुओं का क्षय होने के जरिए उसका जो बल है वो पुरुष बल पर निर्भर इस प्रकार का है। अब ये थोड़ा अजीब है। मलोचितत्वात् देहस्य क्षय वृद्धिस्तु पीडनः, ये अष्टांग हृदय में सूत्र आता है कि मल ये शरीर के लिए सात्म्य या उचित होने के कारण उसका क्षय ज्यादा पीड़ादायक है वृद्धि से, इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये अगर पुरुष कम हो जाता है तो वो ज्यादा पीड़ाकर होता है और बाकी कुछ बल है नहीं, बाकी धातुओं का बल है नहीं, तो केवल पुरुष के बल के आधार पर वो टिका रहता है। अब या पुरुष धरा कला से व अस्थि धरा कला, देहोर्ध्वता धारण ये अस्थि का कर्म इस प्रकार का है और अवष्टंभा पुरुष से, ये पुरुष का कर्म है, वो भी इसी प्रकार से मिलता जुलता है। और पुरुष का वायवग्नि धारण ये भी एक कर्म बताया जाता है। तो ये सभी कर्मों को देखते हुए केवल पुरुष बल के आधार पर ये टिका रहता है, क्योंकि धातु निर्माण ही नहीं होते तो धातुओं के बल का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है कि मूल बल तो धातुओं का होना चाहिए, लेकिन धातुओं का निर्माण ही नहीं हो रहा। रक्तादीनांचा संक्षयात इस प्रकार का क्षय हो जाता है और सारकिट्ट विभाजन में अच्छे तरीके से धातु निर्माण होना और थोड़ा मल निर्माण होना, ये बात जो आवश्यक है, उसके बजाय मल का निर्माण ज्यादा और थोड़ा ओज इस प्रकार का निर्माण होना, ये भी एक अजीब बात है। और श्रीमद दशरथ नेत्रता वगैरह ये राजयक्ष्मा में लक्षण दिखाई देते हैं, ये ओज के कारण है। तो रसात्मकम वहन के ओजा, रसात्मक इस प्रकार के ओज का वहन इनके जरिए किया जाता है इस प्रकार से। और अगर हम ये मानते हैं कि व्यान वायु द्वारा रस का विक्षेपण इस प्रकार का होता रहता है और ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, ये वास्तव में मूल रूप से होना चाहिए कि शुक्रांत सभी धातुओं का तेज ओज इस प्रकार का है। लेकिन समस्त धातु निर्माण ही नहीं हो रहे, केवल रसात्मक ओज कुछ हद तक निर्माण हो रहा है और पुरुष ज्यादा इस प्रकार का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे हालत में व्यान के द्वारा यही ओज विक्षेपित इस प्रकार का रहता होता रहेगा इस प्रकार से, और फिर अल्प मात्रा में धातुओं का पोषण उसका उसके जरिए होता रहेगा इस प्रकार से। जो मैं प्राणव स्रोतस के मूल स्थान के रूप में महास्रोतस और हृदय, ये दो अवयव बताए गए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आहार रस बनेगा, जो भी हम आहार लेंगे, जो भी पानी ले लेंगे, उसके ऊपर अन्नव स्रोतस और उदकव स्रोतस में प्रक्रिया होके आहार रस बनेगा जाठराग्नि के जरिए। फिर उसका शोषण ग्रहणी में किया जाएगा। और फिर उसके ऊपर रसधात्वग्नि की क्रिया होके रस धातु बनेगा। और स खलु आप्यरसः यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति, वो यकृत और प्लीहा में जाकर उसको राग रक्त वर्ण प्राप्त हो जाता है और फिर वहां से वो हृदय में चला जाता है, क्योंकि व्यान के द्वारा रस का विक्षेपण ये हृदय का कार्य इस प्रकार का है। अब इसके जरिए सभी शरीर में पोषण मिलता रहता है, सभी जो पेशी या सेल्स है वहां तक ये पोषण जाता रहता है। हमारी खासियत ये है, मांसरस पाचन में बहुसार और अल्प कीट निर्माण होता है। ऐसे में क्यों संस्कारित मांस रस राजयक्ष्मा संप्राप्ति भेद कर सकेगा क्या? वो तो बताइए है ना। मांसमेवाश्न तो युक्त्या मार्दिकम पिबतो नुच अविधारित वेग से यक्ष्मान लभते ये आगे सूत्र आएगा। तो ये रक्त का जो बैरियर है, रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतये, रक्त भी नहीं बनेगा तो मांस कैसे बनेगा? तो मांसाद मांसम मांसेन समृद्धत्वाद विशेषतः मांसाद प्राणियों का मांस ये खास करके इस परिणमन में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। और फिर ऐसे हालत में ये बैरियर एक बार टूट गया कि रक्त ही नहीं बन रहा, रक्त से मांस नहीं बन रहा, आगे के धातु बनने का कोई सवाल नहीं है इस प्रकार से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन जितनी मात्रा में बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे, ये बात सही है। तो अभी आधुनिक वैद्य का और आयुर्वेद में जो अंतर इस प्रकार का रहेगा कि चाइल बनता है, चाइल पोर्टल सर्कुलेशन हमारा हृदय में आता है और हृदय से पूरे शरीर में फैलता रहता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये चाइल, ये दोनों मिलकर सभी कोशियों का या फिर पेशियों का पोषण करेंगे। तो यहाँ आयुर्वेद का आहार रस या रस धातु और ये चाइल, ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं कि पॉसिबल है इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ यही प्रोसेस होती रहती है या फिर रसरक्तादि धातुओं का निर्माण, ये जो बात बताई गई है ये भी चलती रहती है। तो हमारे हिसाब में केवल यही पोषण नहीं होता है जो आगे पहला सूत्र बना, यथास्मै लक्ष्मणा पाकम शारीरायन्ति धातवः स्रोतसा च यथास्मै धातु पुष्यति धातुतः। तो ये भी एक प्रक्रिया चलती रहती है, जिस प्रकार की पेशी हो, जिस प्रकार का सेल हो, चाहे मांस का हो, चाहे मेद का हो, चाहे अस्थि का हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसका एक अलग अग्नि फिर भी काम करता रहता है। और वहां तक ये जब रस रक्त से बनकर ये पहुंचते हैं, पोषक अंश पहुंचते हैं, तो अपने अपने धातुओं की पुष्टि वहां पे होती रहती है। आमाशय में राग प्राप्त होता है, ऐसा वाग्भट में सूत्र आया है। तो रंजक पित्त जो है वो आमाशय में होता है और वो राग निर्माण करता है। अभी ये बात ऐसी रहेगी कि अब जब रस धातु निर्माण ही नहीं हुआ तो आमाशयस्थ रंजक पित्त कहाँ पे काम करता है? तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वहां पे वो आमाशय में जब अन्न का पचन हो रहा है तब उसमें मिक्स हो जाता है और वो इसी के साथ आगे बढ़ता रहता है, आहार के साथ आगे बढ़ता है। जबकि रस धातु आहार रस से रस धातु निर्माण होने लगता है, तब ये रंजक पित्त जो है वो उसका रंजन करने का काम करता है। और वहीं ये यकृत और प्लीहा
ये भी उसके रंजन का काम करते रहते हैं इस प्रकार से। अब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी और उसके जरिए एनीमिया, आधुनिक वैद्य के हीमोग्लोबिन कम होना, ये काफी दिखाई देता है। अब ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जो है वो कहाँ पे कैसे काम करती है, किस स्तर पर काम करती है, ये एक थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। लेकिन आमाशयस्थ पित्त रंजक पित्त कहा गया है, और वो भी रंजक नाम से इस प्रकार से रस का रंजन करने वाला है, ये बात बताई गई है। तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि वहां पे मिक्स हो जाता है आहार, रस जब निर्माण होगा तो उसमें भी वो आ जाता है, और फिर रस धातु लगने की प्रक्रिया होते हुए जब रस धातु बनेगा तो फिर ये रंजक पित्त उसको रंजन करने का काम करेगा, और यकृत प्लीहा भी रंजन करने का काम करेंगी। अप टू लिवर इट्स रस फ्रॉम हियर रूट्स ऑफ ऑल अदर धातु distributed to respective production center like spleen for rakta, asti, majja to bones, etc., etc. सो इन्होंने बात बताई है वो रस धातु की बात बताई गई है इस प्रकार से। ये आहार रस को नहीं कहते। व्यानेन रस धातु विक्षय पोषित कर्मणा, ये जो बात कही गई है तो रस धातु ऐसा ही स्पष्ट निर्देश वहां पे है। तो उसको अगर हम भली भांति ध्यान में रखेंगे तो आहार रस से रस धातु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जैसे आहार रस बनता है, और फिर जैसे रस धातु बनता है वैसे ये रंजक पित्त उसको रंजन करना आरंभ कर देता है, यकृत प्लीहा भी उसका रंजन करना आरंभ कर देते हैं। फिर भी अभी उसको रक्त नहीं कहा गया। ये हृदय में जाता है, और फिर हृदय के जरिए पूरे शरीर में जाता है। और फिर रक्त यकृत और प्लीहा में जब पहुंचता है तो उसको रक्त संज्ञा दी जाती है, वो रक्त में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है। अब इसके आगे मांसव स्रोतस कहाँ पे है, अस्थिव स्रोतस कहाँ पे है, मेदव स्रोतस कहाँ पे है, इसके कुछ उसके बारे में बता नहीं सकते, वास्तव में ऐसा है। स्नायुर्मूलम त्वक्च, ये मांसव स्रोतस का मूल स्थान बताया गया। स्नायु और त्वक, ये त्वक तो पूरे शरीर में बाह्य अभ्यंतर इस प्रकार के है, स्नायु कौन से स्नायु इस प्रकार से, ये काफी झमेला है। मेधव स्रोतस के मूल स्थान यकृन्मूलम वपावहनंच, सॉरी वृक्कमूलम वपावहनंच इस प्रकार का है। तो ये थोड़ी अजीब स्थिति है कि ये किस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल केवल आहार रस से शरीर में पोषण होता है ऐसा नहीं है, रस धातु बनता है, उसके जरिए पोषण होता है। और फिर खले कपोत न्याय से अगर देखा जाए तो आहार रस सभी जगह पहुंच जाता है, और जैसे पंछी आकर अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, उसी प्रकार जिस धातु की पेशी होगी वो अपना अपना हिस्सा ले लेगी। ये एक पॉसिबल चीज इस प्रकार की है। लेकिन सिर्फ यही न्याय कारीगर है ऐसा भी नहीं, केदार कुल्य न्याय भी है इस प्रकार से। खले कपोत केदार कुल्य सपोर्टिंग इट, क्षीरदधि ऑल्सो। तो केदार कुल्य न्याय में क्या है कि पानी जो जाता है एक क्षेत्र को पहले भिगो के फिर आगे वाले क्षेत्र में जाएगा, फिर उसके आगे वाले क्षेत्र में जाएगा, इस प्रकार का। तो रस रक्त मांस मेद इस प्रकार से ये आगे आगे वाले धातु और दूर दूर इस प्रकार से रहेंगे। तो पहले रस का पोषण करके फिर आगे जाएंगे। ये जो एक रसाद रत्न ततो मांसम मांसान मेदस ततो स्थिच, ये ततः का मतलब क्या लेना है, इसके बारे में के बहस की जाती है। रसाप रक्तम तत्व मांसम, ततः का एक अर्थ अनंतर इस प्रकार का है, उसके बाद में मांस बनता है इस प्रकार से। और कुछ लोगों का कहना है कि रस से रक्त पहले बनता है और ततः मांसम, और उसके बाद में मांस बनता है। ततः दूसरा अर्थ होता है कि उससे रक्त से मांस बनता है। ततः नाम मांसात रक्तात मांसम इस प्रकार के। ततो मेदः,
तो फिर ततः के बारे में फिर से संदेह कि ये ततः ये अनंतर के लिए आया है या मांस से में इसका निर्माण होता है, और फिर ततः अस्थि या मज्जा वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर ततः का मतलब केवल अनंतर केदार कुल्ल्या न्याय से करते हैं कि पहले रस धातु बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, केवल अनंतर इस प्रकार से। लेकिन क्षीरदधि न्याय में रस रक्त में परिवर्तित होता है, मांस में परिवर्तित होता है, इस प्रकार की श्रृंखला चलती रहती है। और ये पूरा का पूरा परिवर्तित होता है ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि रस को खुद का भी काम करना है। रक्त में परिवर्तित होने वाला उसका एक अंश रहेगा लेकिन पूरा का पूरा रस रक्त में परिवर्तित नहीं होगा। फिर भी सुश्रुताचार्य का कहना एवं आसेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणां च आर्तवम्। एक महीने में रस पुरुषों में शुक्र बन जाता है और स्त्रियों में आर्तव बन जाता है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि परिणमन होते होते जाता रहता है। तो ये तीनों न्याय हमें समझ में लेने हैं, केवल एक न्याय से बात नहीं चलेगी। व्याने न रस धातुरी विक्षेपोचित कर्मणा, ये जब तक पेशियों तक पहुंच जाता है तो एक खले कपोतन न्याय से अपना अपना जो अंश चाहिए वो उसमें से वो ले लेगा, ये एक बात हो सकती है। एक केदार कुल्या न्याय से जैसे वो आगे आगे बढ़ता रहेगा तो ततः का मतलब नंतर अनंतर दूसरा धातु निर्माण होगा, तीसरा धातु निर्माण होगा, इस प्रकार की बात हो सकती है। और क्षीरदधि न्याय से ततः का मतलब उसी से रक्त से मांस, मांस से मेद, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये प्रक्रिया होते होते अंतिमतः रस से शुक्र या आर्तव बन जाएगा और यही एक कारण है कि शुक्र में सभी धातुओं के अंश रहते हैं। सभी धातुओं का निर्माण शुक्र करने में सक्षम होता है और इसलिए जब गर्भधारणा होती है शुक्र और आर्तव के जरिए, तो सभी धातुओं का निर्माण करने की क्षमता उसमें रहती है, क्योंकि वो उसमें से गुजरता हुआ गया है। शुक्र का निर्माण जो है वो इस प्रकार से सभी से गुजरता गया है। और शुक्रधारा कला सर्व शरीर व्यापिनी कही गई है, वो तो पूरे शरीर में फैली हुई है इस प्रकार से। और जो प्रतिलोम क्षय की बात की जाती है क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः मानवः, इस प्रकार से। तो शुक्र कम होने से अगर शुक्र में ये जो हिस्सा मांस को कम करने वाला है, जो हिस्सा मेद को कम करने वाला है इस प्रकार का, वो अगर कम पड़ गया तो उस धातु का निर्माण भलीभांति नहीं होगा इस प्रकार से। ये वर्ण चिकित्सा में स्त्रीणाम तो स्मृति संस्पर्श दर्शन चलते श्रुते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गे पे अवापनयत, ये सूत्र बताया गया है कि वर्णित है और शुक्र क्षय हो गया इस प्रकार से किसी भी तरीके से, तो शुक्र क्षयजन्य जो विकार है वो उसको प्राप्त, उपद्रव जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। और शुक्र कम हो गया इसलिए धातुओं का निर्माण जो वर्ण में होना चाहिए वो नहीं होता है। पहले तो वर्ण शुद्ध होना चाहिए, पहली आवश्यक बात है। और फिर उसमें जिन धातुओं का निर्माण होना आवश्यक है वो अगर नहीं हो रहा तो ये बात मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। तो यष्टि मधु वगैरह प्रकार के द्रव्यों का या अश्वगंधा का वहां पे प्रयोग होता है और ये शुक्र को बढ़ाकर धातुओं का निर्माण फिर से शुरू कर देती है तो परस्परोपसंस्तंभा धातु स्नेह परंपरा और सभी धातुओं में सभी धातुओं के अंश रहते हैं, ये कोलेटकर सर का कहना था और शुक्र ये एक अहम मुद्दा है यहाँ पे कि उसमें ये ताकत, सभी धातुओं के निर्माण की ताकत शुक्र में है। वो जब वहां से गुजरते हुए शुक्र तक पहुंच जाता है तो ये ताकत उसमें इस प्रकार की रहती है। द सिमिलर वे mind also distributed in all dhatu, or how the mind function repeat the in next generation, it's generally
और थ्रू संस्कार। मन के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज है। क्योंकि न्याय वैशेषिक वगैरह इन सभी ने मन को नित्य माना है। तो नित्य माना है तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं इस प्रकार से। और छांदोग्य उपनिषद में अन्नमय ही सौम्य मना, ये बात बताई है। तो ये अन्नमय है इस प्रकार से। गीता में आहारा सात्विक प्रिया, तामस प्रिया वगैरह इस प्रकार की बात कही गई है। तो सात्विक आहार प्रिय होने वाले, तामस आहार प्रिय होने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति होते रहते हैं इस प्रकार से। तो आहार का और मन का संबंध है। अब आहार से सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक वृत्ति बनेगी, ये अगर बात होती है तो इसका मतलब मन में परिवर्तन होता है। फिर वो नित्य कैसे माना जाए। और सुश्रुत ने जो एक बात कही है, पंचाभिभूता त्वत पंचकृत्व पंचेंद्रियम पंच स्वभावयन्ति पंचत्व, पंचेंद्रियम पंच स्वभावयत्वा पंचत्व आयान्ति विनाश काले, इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रिय जो है उनका लय हो जाता है मृत्यु के समय। लेकिन मन के बारे में नहीं कहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मन ही उसके साथ, जो सूक्ष्म देह है, लिंग देह है, उसके साथ अगले शरीर में प्रवेश करता है, इस प्रकार का कहा गया है। तो अपने संस्कार को लेके जाता है। जाति स्मरण नाम की एक चीज होती है कि जो पूर्व जन्म का उसको स्मरण इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मन नित्य है अनित्य है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्याधि में शुक्र का विचार करके वृक्षवटी देना लाभदायक होगा। वीरेंद्र शास्त्री जोशी जी का यह कहना था कि 35 बरस के बाद हर व्यक्ति को वृक्षवटी लेनी है। अब जहां शुक्र क्षय दिखाई दे रहा है वहां तो देनी ही है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन सभी में देनी है नहीं देनी है, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो सकती है। और वो काफी प्रयोग करते रहते थे, इसके बारे में देते थे इस प्रकार से। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये रस से रक्त, रक्त से मांस, इस प्रकार की धातु श्रृंखला बनी रहती है उस प्रकार से, तो उससे जुड़ा शुक्र इस श्रृंखला श्रृंखला में हिस्सा लेता रहता है। और ये प्रक्रिया चालू इस प्रकार की रहती है। दीज ऑल पोषण न्याय में हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन। सही है। अब जब बात आती है आजूस्पर्मिया की, केस है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं पे रुक गया है इस प्रकार से। तो ये किस धातु में रुका है, ये हम सोच सकते हैं। और कहाँ बाजीकरण देना है और कहाँ रसायन देना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर 20 में किसी धातु में ये अटक गई है प्रोसेस, नवसस्व कफमेद प्रसादात वृषणो, ये इतने तो धातु वृषण के निर्माण में तो हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन रसरक्त आदि धातुओं का निर्माण खास करके वसंत कल्पना के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। और फिर कौन सी वसंत कल्पना देनी है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Actually, from all this portion, Nyaya, no reverse chain mentioned. So directly acting, Shukra may not benefit. उसका एक अलग रोल है। शुक्र का जो कार्य है या बाजीकरण का जो कार्य है, वो अपत्य संतानकरण यत्तु यत् सद्य संप्रहर्षण, इस प्रकार का अपत्य संतानकर के लिए ये इस प्रकार का शुक्र जो सभी धातुओं से जाता हुआ, ये आवश्यक है। सद्य संप्रहर्षण के लिए जो तात्कालिक शुक्र निर्माण होगा वो इसमें हिस्सा लेगा, और वो रति क्रीड़ा के लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।
लेकिन अगर अपत्य प्राप्ति होनी है तो अपत्य कर जो योग बताए गए हैं वही लेने हैं। और अगर रति क्रीड़ा में सामर्थ्य होना चाहिए तो ये वाजीकरण द्रव्य जो तात्कालिक परिणाम करने वाले हैं उनका सेवन करना चाहिए। लेकिन कहीं पे ये अटक गई है प्रोसेस रस से लेकर शुक्र तक, तो वो अगर हम ठीक कर सकेंगे और वहां पे शुक्र का कार्य बढ़ा सकेंगे तो बात बन सकेगी कि हम अजोस्पर्मिया को भी ट्रीट कर पाएंगे। ये काफी मुश्किल मामला है। ज्यादातर ओलिगोस्पर्मिया में ज्यादा काम करते हैं, बाकी जो उसमें अस्थेनोस्पर्मिया वगैरह इस प्रकार के उसमें ज्यादा काम करते हैं। अजोस्पर्मिया में काम बहुत कम होता है इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में अगर हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे प्रक्रिया अटक गई है, हमें हर धातु के कर्म, उनके निर्माण होने वाले उपधातु और उनके निर्माण होने वाले मल, इन सभी के बारे में सोचना है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि प्रतिश्राय की केस थी और ये रस सिंदूर वगैरह सभी औषधि देने के बाद भी प्रतिश्राय मिट नहीं रहा था। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मांस धातु निर्माण ही नहीं हो रहा है। अच्छा, उसमें सारकट्ट विभाजन में गड़बड़ हो रही है, सार कम और किट्ट ज्यादा, इस प्रकार का मल ज्यादा निर्माण हो रहा है। तो खमल, ये मांस धातु के मल बताए गए हैं। तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे कान में भी ज्यादा मल निर्माण होता है क्या, बार बार निकालना पड़ता है क्या? तो वो बड़ा खुश हुआ और बोला आज तक ये सवाल मुझे किसी ने पूछा नहीं था, आप ही पहले है इस प्रकार से। और मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मेरे कान में भी मल ज्यादा निर्माण होता है। ये प्रतिष्ठा सिंगाण का तो होता ही है, लेकिन ये भी होता है। तो फिर मैंने मांसपाचक सिद्ध घृत उसको दिया। तो कृश था, उसकी पुष्टि हो गई, मांस बढ़ने लगा। और ये जो मलभाव निर्माण हो रहे थे, कान में गुथक ज्यादा निर्माण होना या सिंगाणक का निर्माण, वो बंद हो गए, तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया वो। तो हमें ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से कि मलभाव जो निर्माण हो रहे हैं, कितने दिन में आपको नाखून काटने पड़ते हैं, कितने दिन में बाल मनवाने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो शायद कुछ बात पता चलेगी। रस निर्मित कंपल्सरी इन ऑल न्याय। नहीं, पहले तो रस ही बनेगा। और आश्चर्य की बात है कि शाखा में शाखा रक्तादय त्वक्च, ये बताते हैं। शाखा में रस का निर्देश ही नहीं है। और फिर रस जो है वो काफी वोलेटाइल है, वो घूमता रहता है इस प्रकार से। इसलिए उसके कोई एक जगह इस प्रकार की नहीं है। उसका अंतिम परिणाम त्वक के रूप में दिखाई देगा। रस से त्वक जब तक बन जाएगी तो त्वक एक कोश शाखा में समाविष्ट की गई है। रक्त रस को शाखा में नहीं ले लिया, रक्तादि धातुओं से शाखा बताई गई इस प्रकार से। तो ये बात शायद इस प्रकार की है कि रस घूमता रहता है और वो आहार रस है, रस चाइल नहीं है। आहार रस नहीं है, रस धातु है। चाइल या आहार रस इस प्रकार का नहीं है। तो फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और पेशियों के स्तर पर, सेल लेवल पर जो भी इस प्रकार से परिवर्तन होंगे, इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन पॉसिबल इस प्रकार के हैं। जैसे मैंने कहा, हर रस वहां पे पहुंच गया, रस धातु वहां पे पहुंच गया, खले कपोतन न्याय से उस धातु के लिए जो चाहिए वो उसने उठा लिया, इस प्रकार से एक बात हो सकती है। एक क्रमशः रक्त मांस मेद इस प्रकार के जाएंगे केदार कुल्या न्याय से। और फिर पहले रक्त का पोषण होगा, फिर मांस का होगा, फिर मेद का होगा, इस प्रकार से। और एक प्रश्लेष है कि रस से ही यही सभी होंगे, या फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस प्रकार का होगा। और तीसरा जो है वो रस से रक्त, रक्त से मांस वगैरह ये प्रकार का जो है क्षीरद न्याय से। ऐसी भी एक प्रक्रिया चलती रहेगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ केदार कुल्या न्याय एंड कलेकपोतन न्याय, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से कुछ रस का शुक्र में परिवर्तन होना एक महीने में,
या स्त्रियों में आरतों में परिवर्तन होगा होना, ये बात हो जाएगी इस प्रकार की। ऑल धातु नरिशेस माइंड इन देयर धातु कहा क्षय वृद्धि लक्षण वी कैन सिम्टम्स कलेक्ट रिफ्लेक्टिंग माइंड इन्फ्लुएंस। समझा नहीं एक्चुअली। वो मैंने मुद्दा अधूरा छोड़ दिया कि मन नित्य है या अनित्य है। तो कोलटकर सर ने कहा था कि दो तीन कल्पनाएं इसमें की जा सकती है, इसमें भी निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता। एक मन के दो हिस्से, एक नित्य और अनित्य। नित्य जो है वो आत्मा के साथ आगे चला जाएगा, अनित्य जो है वो आहार के जरिए उसके ऊपर परिणाम होते रहेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर ये मानना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का है तो प्रवाही नित्यत्व करके एक कल्पना है। कि गंगा भगीरथ ने लाई पृथ्वी पर, और फिर शंकर के मस्तक, और फिर वहां से हिमालय से वो पूरे देश में जा रही है इस प्रकार से। तो जो गंगा उन्होंने लाई वो तो कब की चली गई, सागर में मिल गई। अब क्या चल रहा है? तो ये कहते हैं कि प्रवाही नित्यत्व कल्पना है कि अभी भी जो है वो गंगा ही है। उसका प्रवाह नित्य है इस प्रकार से। इसी प्रकार से जिसमें परिवर्तन हो रहा है फिर भी एक प्रवाह है उसका, तो वो भी नित्य माना जाएगा कि मन में परिवर्तन हो रहा है फिर भी एक सातत्य है उसका, और इसलिए प्रवाही नित्यत्व की कल्पना की जा सकती है मन के बारे में। और ये नित्य होने के कारण आगे भी चला जाता है। इसमें संस्कार इस प्रकार से किए जा सकते हैं ये मन के ऊपर, और वो खाने के जरिए भी हो सकते हैं, बाकी जरिए भी हो सकते हैं। जो भी हम हमारे घरों में संस्कार करते हैं, मन पे संस्कार इस प्रकार का होता है, तो ये संस्कार की बात चलती रहती है। केवल खाने से ही मन इस प्रकार का हो उस प्रकार का हो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे हिसाब में उसको अनित्य मानना अच्छा है, लेकिन पूरा अनित्य भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो आगे चला जाता है। अगर अनित्य होगा तो देह के साथ खत्म होना चाहिए, वो तो नहीं होता। जाति स्मरण भी रहते हैं, पूर्व जन्म का स्मरण भी रहता है कुछ लोगों को इस प्रकार से। और ये आगे चला जाता है। बीजात्मके महाभूते सूक्ष्म सत्वानुवेश्य सहा मातुश्चाहर रसजैहि कर्मात् कुक्षो विवर्धते। तो ये सत्वानुग महाभूत कौन से है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहता है। तो इन सभी के जरिए मन नित्य और अनित्य दोनों तरीके का है, तो प्रवाही नित्यत्व ये एक अ, कल्पना कर सकते हैं। वैसे निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश नहीं होता है। कुलाल मर गया तो घट नष्ट हो गया, इस प्रकार की बात नहीं होती। कुलाल निमित्त कारण इस प्रकार का है, या दंड सूत्र वगैरह जो सभी है वो निमित्त कारण है घट के निर्माण में। उनका नाश होया तो घट का नाश हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर भी मधुकोश टीकाकार ने यावस्थाई निमित्त इस प्रकार का एक बताया गया है, और प्रदीप तैलवर्ती ये बात उसमें बताई गई है। प्रदीप में जो तेल है और उसकी जो वर्ती है, जब तक वो है तब तक दिया जलता रहेगा। तेल पहले खत्म हो जाएगा। तेल खत्म होता है तो भी दिया बुझने लगेगा, फिर भी वर्ती जलती रहेगी, वो भी पूरी जल जाएगी तो दिया बुझ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको यावत स्थायी निमित्त इस प्रकार का कहा गया है। जब तक ये निमित्त कारण स्थायी है तब तक कार्य रहेगा, उसका नाश होने पर कार्य का नाश होगा इस प्रकार से। तो ये एक और अजीब बात इस प्रकार के, इसका रेफरेंस मुझे न्याय वैशेषिकों में नहीं मिला। वहां समवाय असमवाय निमित्त इस प्रकार के तीन कारण बताए गए। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तो समवाय कारण यथा तंतुभा पटस्य पटश्च स्वगत रूपादय है। ये द्रव्य ही समवाय कारण होता है इस प्रकार से।
अब संयोग वगैरह जो है वो असमवाय कारण, इस कपाल संयोग, ये घटका असमवाय कारण वगैरह इस प्रकार से, या हमारे इस समय दोष दुष्ट समूर्छना, ये असमवाय कारण हो सकता है रोगों के निर्मिति में इस प्रकार से। और फिर बाकी जो कारण है वो निमित्त कारण इस प्रकार के रहेंगे, और वैसे काल और देश ये सभी के लिए साधारण कारण बताए गए हैं। ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की है। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए निमित्त कारण, वास्तव में निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश नहीं होता है, फिर भी कुछ निमित्त कारण ऐसे हैं कि जिनके नाश से कार्य का नाश होता है। तो तथा विनाश प्रायशो दोषा, इस प्रकार का उन्होंने कंक्लूजन किया है। क्योंकि दोष का नाश होने से व्याधि का नाश सभी जगह होता है, होता ही है, ऐसा नहीं है। तो दोष का नाश करने से कहीं जगह व्याधि का नाश होता है, दोष का नाश करने से व्याधि का नाश होता ही है, ऐसा नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोष ये किस प्रकार का कारण है व्याधि का, अगर समवाय कारण हम बताएंगे, द्रव्य है तो समवाय कारण है, इस प्रकार से बताएंगे, तो समवाय कारण नाशात कार्य नाशा निश्चित रूप से होना ही है इस प्रकार से, वो तो नहीं होता, कुछ उदाहरणों में नहीं होता है। अगर दोष दुष्ट समूर्छना या असमवाय कारण है, वो भंग हो जाती है, व्याधि का नाश हो जाता है, ये हम देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन निमित्त कारण जो रहेंगे इस सभी में, वो उनके नाश होने से व्याधि का नाश होगा या नहीं होगा, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। केस कापण्याचे नियम नियम स्त्रीला लागू पडत नाहीत का? आणि तिरुपती येथे स्त्रिया सगळे केस कापून घेतात, त्याबद्दल सांगा ना प्लीज। लागू तो नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं है। प्रसाधन केशों का, बालों का होता था, और केश काटना इस प्रकार से स्त्रियों के बारे में प्रचलन में नहीं है। ये अहम इस प्रकार का मुद्दा है, रूढ़ी शायद हम कहेंगे इस प्रकार से। बालाजी में उनको केश अर्पण करते हैं, इसलिए वपन किया जाता है इस प्रकार से, और वो भी एक श्रद्धा या रूढ़ी का भाग इस प्रकार का हिस्सा है। सुश्रुत में बस्ती का भी एक ऐसा ही रेफरेंस आया है, जिसमें बताया है कि 18 बस्ती के बाद बस्ती द्रव्य शुक्र धातु तक पहुंच जाता है। ऐसे में कर्म और काल बस्ती व शुक्र गत संप्राप्ति के लिए लाभकर नहीं होगी। वो एक अजीब रेफरेंस है, 18 बस्ती जो बताए गए हैं, और वे धातुओं के हिसाब से बताए गए इस प्रकार से है, उनका प्रचलन ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, और बस्ती के जरिए ये कैसे पहुंच जाते हैं। खास करके आजुस्पर्मिया में तो इसके प्रयोग होने चाहिए, ये जो बस्ती बताए गए हैं उसके प्रयोग होने चाहिए, ताकि हम रस से लेकर शुक्र तक पहुंचे, और शुक्र का निर्माण होना आरंभ हो जाएगा इस प्रकार। धातुक्षय वृद्धि लक्षण, symptoms show my influence on mind, thus all dhatu nourishes mind more or more on rasa and shukra। लेकिन मन एक अलग द्रव्य है। धातु शरीर से जुड़े हैं, और शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये चारों द्रव्य है हमारे हिसाब में। तो मन अलग द्रव्य है। जैसे आहार से शरीर की पुष्टि होती है, धातुओं की पुष्टि होती है, उसी प्रकार आहार से मन का भी पोषण होता है। अब आहार पांचभौतिक है, इसलिए मन भी पांचभौतिक है क्या, ये भी सवाल सामने आता है। तो ये काफी मुश्किल मामला है, उसका उत्तर ढूंढना, मन क्या चीज है इस प्रकार से। लेकिन नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों मन से के साथ जुड़े इस प्रकार से है, और उसका समाधान कैसे करेंगे, प्रवाही नित्यत्व वगैरह कल्पनाओं के द्वारा। शायद उसमें जो परिवर्तन होता है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि,
ये जो बात बताई गई है वो परिवर्तन किस प्रकार से आएगा। तो ये शरीर धातु से संबद्ध नहीं रहेगा वास्तव में इस प्रकार से। फिर भी धातु सारता के परीक्षण में जो मुद्दे आए हैं कि धातु सारवान जब बताए गए हैं, तो उसमें मन से संबंध काफी लक्षण है इस प्रकार से। तो इसके जरिए हम मन और धातु को जोड़ सकते हैं कि ये धातु इस प्रकार से अगर सारवान हो जाए तो क्षमा वगैरह ये जो मांस में बात बताई गई है और असहिष्णुत्व अगर दिखाई देता है तो हम मान सकते हैं कि मांस धातु सारवान नहीं है, अच्छा नहीं बन रहा इस प्रकार से। अगर मांस सार बन जाए तो फिर क्षमा अपने आप उसमें निर्माण इस प्रकार की होगी। तो ये धातु सारता के जो लक्षण है वो उनको भली-भांति देखने की कोशिश करेंगे। अतो विपरीतास्तु असारः, ये बात एक सूत्र बताया गया है फिर उसमें। तो इन मानस भावों के विपरीत कौन से भाव होंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर मन और शरीर का संबंध इसके जरिए कुछ हद तक एस्टेब्लिश होगा। लेकिन वास्तव में मन अलग द्रव्य है और इसलिए उसको अलगता से देखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। कुछ हद तक उसको धातुओं से जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन सभी जगह ऐसा ही होगा ये थोड़ा मानना मुश्किल इस प्रकार का है। तो हम सत्व रजस तमस की बात करते हैं तो मन को इस प्रकार से देखना आवश्यक होगा। हम धातु से जुड़े मन की बात करेंगे तो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का बताना पड़ेगा। मन का पोषण सूक्ष्म भाव से होता है लेकिन गंध जो है सुखानुबंध सूक्ष्म तो भूल गया मैं। सुगंध और रोचन मृदु इस प्रकार से। तो सुखानुबंध निर्माण करने वाला है गंध। तो ये इंद्रियों से भी इस प्रकार से जुड़ा इस प्रकार का है। जैसे गंध है वैसे मनोहारी दृश्य देखा, सुखानुबंध हो गया इस प्रकार से। अच्छी अच्छा रस मिला, टेस्ट मिली अच्छी, मन प्रसन्न हो गया। तो ये इंद्रियों से भी जुड़ा है, आहार वगैरह से भी जुड़ा है, या तो पांच भौतिक स्तर पर कहेंगे उसका उसके आधार अनुसार। सारता के लक्षणों में धातुओं से भी जुड़ा है, ये भी एक बात इस प्रकार की है। और सत्वर रजस तमस ये जो मूल उसका स्वरूप है उसके आधार पर आगे उसके बारे में सोच सकते हैं इस प्रकार से। तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अभी रमेश नानल सर की किताब है मन आणि आयुर्वेद इस प्रकार से, मैंने पढ़ी तो नहीं है। बहुत बड़ी किताब है, 1100 पृष्ठों की किताब है। लेकिन उन्होंने इन सभी के बारे में क्या बताया है, रेफरेंसेस तो उन्होंने इकट्ठा किए ही होंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो उसका स्पष्टीकरण विवरण किस प्रकार से उन्होंने दिया है वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर हमें इसके बारे में पता चले कि ये इस प्रकार से मन इन 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 भावों से जुड़ा इस प्रकार का है, उसमें परिणमत होता रहता है और फिर भी नित्यत्व रहता है और ये अगले जन्म में भी चला जाता है इस प्रकार से। और वो कर्मों का फल जो है कर्म उसी के साथ आत्मा कर्म आत्मा के साथ जाता है ऐसा बताया जाता है। वैसे आत्मा कहाँ कहीं जाता ही नहीं है। आत्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों औपाधिक भेद है। जीवात्मा या औपाधिक भेद है, वास्तव में भेद है नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये जो गीता में भाव बताया गया है।
कि मेरा ही अंश, उसको अंश कहा गया है, लेकिन ये भी पूरा है और वो भी पूरा है, दोनों अंश स्वरूप है नहीं इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब चीज है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि आत्मा का या जीवन का व्यक्ति भाव कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता। जो जड़ सृष्टि है उसमें आत्मा है, फिर भी उसका व्यक्ति भाव नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति भाव इंद्रियों के जरिए होता है। तो मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृति में जो मनुष्य छठा इंद्रिय है, उस प्रकार के इंद्रियों को वो छीन लेता है इस प्रकार से। जीव जो है वो इस प्रकार से। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म, आत्मा के साथ उसका जो कर्म है वो कैसे जाता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो पूर्व जन्म का कर्म है वो इस जन्म में उद्भूत हो जाएगा। आत्मा तो वही है, आत्मा परमात्मा का ही अंश इस प्रकार का है। तो सिर्फ वहां पे था, जुड़ा था इस प्रकार से, वहां से ये इसमें जुड़ गया इस प्रकार का आत्म तत्व जो है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बातें हैं। सभी सूत्रों को इकट्ठा करके फिर उसमें से अर्थ कैसे निकलता है, क्या निकलता है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जो भी फिनोमिनन है, जो भी बातें हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, उसका समर्थन हम कैसे करेंगे, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो धातु परिपोषण एक अहम मुद्दा, ये जो तीन न्याय बताए इस प्रकार से। और रस धातु से ये शुरू हो रहा है, फिर डायरेक्टली किसी धातु का पोषण हो सकता है खले कपोत्यायन न्याय से, केदार कुल्य न्याय से एक के बाद दूसरा इस प्रकार का हो सकता है, और क्षीर दधि न्याय से रस से रक्त, रक्त से मांस, इस प्रकार की प्रक्रिया भी होती रहती है। अव मन एवं मासेन रसः शुक्री भवति, इस प्रकार से इसके संबंध में मन का भी पोषण होता रहता है, वो भी धातुओं से जुड़ा रहता है, धातुओं से अलग भी हो रहा है। और फिर फिर भी मन नित्य है और सूक्ष्म देह के रूप में अगले जन्म में चला जाता है, ये सभी बातें हैं। तो काफी गहरा इस प्रकार का विषय है। और इस सूत्र के जरिए ये सब विचार मंथन शुरू हो गया कि किस प्रकार से धातु पोषण क्रम होता रहता है, इसके जरिए शुरू हो गया इस प्रकार से। रसस्रोतस्सु ऊर्ध्वेषु स्वस्थानस्थो विधेयते स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुर्मा प्रवर्तते। तो स्रोतोरोध के कारण रस अपने ही स्थान में उसका विदाह होने लगता है, और फिर वो कास वेग से बहुरूप होकर प्रवृत्त होता है। जायन्ते द्वादश चातः षोडश षडे का दशवा पुनः। और फिर यहाँ 6 या 11 व्याधि निर्माण होते हैं, तेषाम संघात योगेन राजयक्ष्मिति कथ्यते। तो ये सभी समूह के रूप में होते हैं, इसलिए उसको राजयक्ष्मा इस प्रकार का कहते हैं। अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः, जैसे राजा जब चलता है तो उसके आगे चलने वाले, पीछे चलने वाले, इस प्रकार के लोग होते हैं, उसी प्रकार से राजयक्ष्मा पहले भी उसके रोग होते हैं पूर्व रूप में, और उपद्रव के रूप में भी रोग होते रहते हैं इस प्रकार से। शिशुपाल वध में भी राजयक्ष्म एवं रोगाणाम समूह समूहभूताम, इस प्रकार की उपमा दी गई है। मावेद यदसा वेको देतव्यश्चेदिराडेति, शिशुपाल अकेला है ऐसा मत समझो। राजा यक्ष्मा जैसे वो लोगों का समूह है, राजा लोगों का समूह है, इस प्रकार जैसे राजा यक्ष्मा रोगों का समूह है इस प्रकार से। तो ठीक है। कल इसको आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम, वैद्यवर्गो हि नूनम। मुझे ये सभी विचार नई संहिता में लिखने पड़ेंगे, जो अभी केवल एक विचारों के स्वरूप में है, लेकिन ये काफी अहम मुद्दा है, और ग्रंथों के आधार पर ही उसका जो विवरण करना है वो करना पड़ेगा। ये अहम मुद्दा, इस प्रकार सूत्रों के आधार पर ही ये सभी विवरण होता रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।